पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने मंगलवार को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से नई दिल्ली में मुलाकात की। अधिकारियों ने इसे एक शिष्टाचार भेंट बताया है। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बातचीत हुई। मंगलवार को अजीज भारत के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से मिले थे। उन्हें भारत की ओर से यही संदेश दिया गया है कि दोनों देशों के बीच किसी भी सकारात्मक वार्ता के लिए संघर्ष विराम उल्लंघनों और कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारत की संवेदना और भावनाओं का ध्यान रखना होगा। राडिया टेप से जुड़ी एक नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, सीबीआई और रतन टाटा से जवाब मांगा है। एक गैर सरकारी संगठन ने इस याचिका में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय यानी एसएफआईओ की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की मांग की है। एसएफआईओ ने नीरा राडिया के टेप प्रकरण की जांच के बाद कुछ कारोबारी लेन देन में गंभीर अनियमितताएं पाई हैं। इस बीच मामले में एक अन्य याचिकाकर्ता के वकील द्वारा बहस के लिए समय न दिए जाने के आरोप के बाद जस्टिस जीएस सिंघवी ने खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया है। मध्य प्रदेश के दतिया में एक ट्रक के पलटने से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और करीब 20 लोग घायल हो गए। हादसे में घायल लोगों को निकट के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। यह हादसा दतिया झांसी राजमार्ग पर हुआ। ट्रक में ज्यादातर मजदूर सवार थे। उत्तर प्रदेश में 16 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी बुधवार को दूसरे दिन भी हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल राज्य सरकार के कर्मचारियों की 200 से अधिक यूनियनों के आह्वान पर की गई है। कर्मचारियों की मांगों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर फायदे देने की मांग भी शामिल है। राज्य भर में सरकारी कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है। एक दिन पहले से हड़ताल पर चल रहे प्रांतीय चिकित्सा सेवा के हजारों डॉक्टरों के काम पर न आने से स्थिति और बिगड़ गई है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा है कि भारत में उच्च शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार कर सकते हैं जो दुनिया में भी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उपराष्ट्रपति मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज की 175वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा गठित एक आयोग के 2 शीर्ष सदस्यों ने प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन को लेकर निराशा जाहिर करते हुए कहा कि वो हिंसा के जिम्मेदार लोगों को सजा देने में भारत की विफलता के प्रतीक हैं। इस आयोग में कैटरीना स्वेट यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की उपाध्यक्ष हैं। वहीं मैरी एन ग्लैडन आयुक्त हैं। रुपए में लगातार 5 दिनों की गिरावट के बाद बुधवार को सुधार देखा गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 40 पैसे की मजबूती के साथ 63.30 पर बंद हुआ। हालांकि दिन के कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 63.90 तक टूटा भी। दिन की शुरुआत में डॉलर के मुकाबले रुपया गिरावट के साथ 63.90 के स्तर पर खुला था। बुधवार को भी बाजार में निराशा का माहौल रहा। सेंसेक्स 87 अंक गिरकर 20,194 और निफ्टी 28 अंक गिरकर 5,990 पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर 0.7% गिरे। रियल्टी और एफएमसीजी शेयर 1% टूटे। आईटी, बैंक, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, तकनीकी, पावर शेयर 0.6 से 0.3% गिरे। हालांकि ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेटल शेयर 0.5 से 0.2% मजबूत हुए।